Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is your video lecture for the subject computer science and I'm your computer teacher Sabrina Mushtaq. And in today's video lecture I will teach you about the same chapter classification of networks but I will teach you about some different topics, okay? तो आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट नेटवर्क डिवाइसेस एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये लास्ट दो टॉपिक्स है फर्स्ट चैप्टर के। आई नो इस चैप्टर ने बहुत टाइम लिया बट आज होपफुली ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं जो हम लोगों को किसी भी नेटवर्क को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेटवर्क नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं जब हमें किसी नेटवर्क को ज्वाइन करना होता है तो उसके लिए हमें नेटवर्क डिवाइसेस काम आते हैं, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले आपको बोलूँगी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये जो है नेटवर्क डिवाइस है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? जब भी किसी कंप्यूटर को या लैपटॉप को मतलब किसी सिस्टम को करना होगा ना कनेक्ट मतलब ज्वाइन करना होगा कोई नेटवर्क, तो उसको उसके लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जब तक उसके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ना हो वो नहीं कर पाता है ज्वाइन किसी नेटवर्क को। और जब वो नेटवर्क को ज्वाइन कर पाता है विद द हेल्प ऑफ दिस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो हाँ, जब वो कनेक्ट कर होता है किसी नेटवर्क के साथ तो उसके बाद ही वो कनेक्ट हो पाता है किसी कंप्यूटर के साथ, क्योंकि नेटवर्क के बगैर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो तभी वो किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है और उसके बाद ही वो दो कंप्यूटर्स कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमारे किस काम आता है? ये आता है हमें किसी भी नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए, सो दैट टू कंप्यूटर्स कैन कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। फिर आता है ब्रिजेस, हब्स, स्विचेस एंड राउटर्स। ये भी नेटवर्क डिवाइसेस है। ये हमें किस काम आते हैं? जब हम डिफरेंट लैंड्स को करते हैं ना कनेक्ट एक दूसरे के साथ, हम उनको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ टू क्रिएट वैन, ठीक है। जब हम डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ सो दैट दे कैन क्रिएट वाइड एरिया नेटवर्क, तब हमें यूज़ होता है यही ब्रिजेस, हब्स, स्विचेस एंड राउटर्स। ये नेटवर्क डिवाइस हमें तब काम आता है सो दैट वो आपस में जो है ट्रांसमिट कर पाए डेटा, ईजिली कर पाए, ठीक है। वो अच्छे से कर पाए ट्रांसमिट डेटा, क्योंकि जब ज़्यादा ये हो जाता है बड़ा एरिया बन जाता है। पहले तो लोकल एरिया नेटवर्क था, फिर हमने लोकल एरियाज नेटवर्क्स को किया कनेक्ट, तो वाइड एरिया नेटवर्क बन गया। तो फिर क्या होता है डेटा ट्रांसमिशन लॉस्ट होने का मतलब जो डेटा होता है हम लोग सेंड करते हैं वो मतलब खोने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब उसको एड्रेस में पर्टिकुलर एड्रेस में पहुंचने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ज़्यादा एरिया अब आ रहा है। तो उसलिए हमें ये ब्रिजेस, हब, स्विचेस और ये राउटर्स जो होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं। इनकी हेल्प की वजह से हम लोग फिर जो है करेक्टली किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुंच जाते थे, ठीक है। एड्रेस मतलब किसी दूसरे कंप्यूटर का एड्रेस। हर एक कंप्यूटर का एक डिफरेंट एड्रेस होता है, अपना एड्रेस होता है। तो ये फिर उस पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुंचा देते हैं आराम से, ठीक है। कनेक्ट मतलब सही नेटवर्क पे मतलब सही कंप्यूटर पे पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो सक्सेसफुल होता है फिर मोस्टली। फिर आता है पैन, ठीक है। पैन आता है, पैन मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इट इज़ अबाउट मतलब जैसे मैंने आपको बताया लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, वैसे ही होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। लेकिन इसमें क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक कंप्यूटर जो हमारे पास लैपटॉप होगा ना ये उसको कनेक्ट कर पाता है हमारे फ़ोन के साथ या हमारे किसी दूसरे मतलब स्मार्टफोन के सॉरी मतलब टैबलेट्स के साथ कर पाता है कनेक्ट, ठीक है। या किसी और कंप्यूटर के साथ मतलब एक ही घर में ही मतलब अगर मेरे पास होगा, मेरे पास अपना पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है, पर्सनल फ़ोन होगा, पर्सनल टैबलेट होगा या कोई और पर्सनल लैपटॉप होगा, ठीक है। तो इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करूँगी मैं, तो वो बनाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो फिर ये पर्सनल एरिया नेटवर्क हम लोग कैसे कर पाते हैं? तो फिर आता है मतलब करते हैं ना कनेक्ट, हम लोग डेटा केबल्स यूज़ करते हैं या वाईफाई यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब हम ये वाईफाई या ब्लूटूथ यूज़ करते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, WPAN, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें यही पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है लेकिन जो वायरलेस होता है, ठीक है। नॉर्मल पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जब हम डेटा केबल्स के थ्रू यूज करते हैं कनेक्ट, तो लेकिन वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जब हम ब्लूटूथ के थ्रू करते हैं कनेक्ट हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप को या हमारे कंप्यूटर या फ़ोन को, या हम लोग वाईफाई के थ्रू करते हैं
कनेक्ट, ठीक है। या हम लोग इंफ्रारेड के थ्रू करते हैं कनेक्ट, तो उसको हम लोग कहते हैं वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर आता है उसके बाद हमें ब्लूटूथ, ठीक है। ब्लूटूथ क्या होता है, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इससे क्या, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं मतलब कुछ डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ, लेकिन शॉर्ट रेंज में, ठीक है। मतलब हो सकता है फ्रॉम रूम टू रूम, या विद इन सेम रूम, या मे बी विद इन द सेम हाउस, लेकिन कम रेंज में ही, ठीक है। हम लोग कर पाते हैं डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट, मतलब कंप्यूटर टू लैपटॉप, या कंप्यूटर टू फ़ोन, या लैपटॉप टू फ़ोन, फ़ोन टू लैपटॉप, फ़ोन टू टैबलेट, ठीक है। ऐसे हम लोग कर पाते हैं कनेक्ट इनको, सो दैट वी कैन शेयर डेटा, ठीक है। ब्लूटूथ डिवाइस जो होता है ना, ये रेडियो वेव्स यूज़ करता है कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। और हम लोग ब्लूटूथ के थ्रू, आप लोगों ने देखा होगा पहले हम बहुत क्या करते थे यूज़, मतलब शेयर इट से पहले, जब वो शेयरिट ऐप जो है उससे पहले हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग को कुछ सेंड करना होता था, हम लोग क्या करते, हम लोग ब्लूटूथ के थ्रू करते सेंड, चाहे वीडियो सेंड करना हो, इमेज सेंड करनी हो, या कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना हो, ठीक है। तो हम लोग सेंड करने के लिए क्या करते थे, ब्लूटूथ यूज़। हाँ, इसमें लगता था थोड़ा टाइम, मतलब अभी भी लगता है, बहुत टाइम लगता है सेंड करने में, लेकिन हम लोग को हेल्प करता है ये ऐसा सेंड करने में। इनफैक्ट हम लोग को भी छोटी छोटी कुछ फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं सेंड, तो हम लोग वो ब्लूटूथ के थ्रू ही ईजिली कर पाते थे सेंड, ठीक है। कर पाते हैं, अभी भी करते हैं सेंड, ठीक है। तो मतलब आजकल बहुत सी डिवाइस में मतलब बिल्ट इन ब्लूटूथ आता है, वहीं से होता है ब्लूटूथ। कुछ में इंस्टॉल करना पड़ता था, कुछ में वहीं से होता था। तो लेकिन अब जो ये कंप्यूटिंग डिवाइस होते हैं, इनमें ब्लूटूथ वहीं से होता है, वहीं से इंस्टॉल होता है, ठीक है। बिल्ट इन ब्लूटूथ होता है। फिर आता है हमारा वाईफाई, ठीक है। वाईफाई आप लोगों ने देखा होगा, वाईफाई पता है क्या करता है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, कनेक्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन वायरलेसली। जैसे कि हमने पढ़ा था उसमें लैन वैन मैन में, मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि वहाँ पे केबल्स के थ्रू हम लोग करते थे ना कनेक्ट कंप्यूटर्स को, लेकिन वाईफाई हमें हेल्प क्या करता है, हमें नेटवर्क बनाने में हेल्प करता है, लेकिन वायरलेसली, ठीक है। जैसे आप लोग ने देखा होगा, आपको कभी आपका कभी नेट पैक ख़त्म हो जाता है या रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, आप फिर अपने किसी ब्रदर या सिस्टर से आप बोलते हो उनको क्या, आप हॉटस्पॉट ऑन करिए सो दैट मैं वाईफाई यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है आप कर पाते हो ना इंटरनेट यूज़, आपके फ़ोन में नहीं होता लेकिन आप फिर भी कर पाते हो यूज़, तो किस वजह से, हेल्प, सॉरी, वाईफाई की हेल्प से, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये हम लोग बाकियों के साथ भी कनेक्ट कर पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो घर पे होता है ब्रॉडबैंड होता है, या आजकल जियो फाइबर है, ठीक है। फिर आपको राउटर होता है किसी एक रूम में, वो कनेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन फिर आप अपने किसी भी रूम से अपने लैपटॉप को, अपने फ़ोन को, अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर पाते हो उसके साथ, लेकिन वायरलेसली कर पाते हो। वो किस हेल्प की वजह से, वो किसकी वजह से, वाईफाई की वजह से, ठीक है। या हम लोग अपने टीवी जो हमारा जो स्मार्ट टीवी जो होता है, एलसीडी जो होता है, उनको भी हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं इस वाईफाई राउटर के साथ, सो दैट हम लोग उस पर लाइव स्ट्रीम कर सकें, मतलब हम लोग उस एलसीडी पे अपने टीवी पे जो है लाइव देख सकें, ठीक है। जैसे ऑनलाइन मतलब यूट्यूब देख सके, या बाकी जो होते हैं, जो भी हमें देखना होगा या कुछ यूज़ करना होगा, ठीक है। तो जब हम ये इंटरनेट यूज़ करते हैं ना किसी का मतलब वायरलेसली, तो उसको हम लोग हॉटस्पॉट कहते हैं, ठीक है। जिससे हम लोग वो इंटरनेट एक्सेस करते हैं, मतलब जिस डिवाइस से हम लोग कर पाते हैं ना उसको, मतलब हाँ, जिस डिवाइस से हम लोग वाईफाई कनेक्शन लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग हॉटस्पॉट कहते हैं, ठीक है। और इस हॉटस्पॉट की रेंज क्या होती है, अबाउट 20 मीटर्स, ठीक है। और हम लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने देखा उस हॉटस्पॉट का भी को मतलब पासवर्ड होता है, या उस वाईफाई राउटर जो होता है हमारे पास ब्रॉडबैंड का, या वो फाइबर जो फाइबर का, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग पासवर्ड रखते हैं, सो दैट हम लोग, मतलब हम लोग ही बस उसको एक्सेस कर पाए, वरना हर कोई उसको एक्सेस कर पाएगा ना, हर कोई उससे इंटरनेट दे पाएगा। और उसकी रेंज भी हम लोग कर सकते हैं चूज़, जो होता है ये ब्रॉडबैंड जो होता है, वाईफाई राउटर होता है, हम लोग उसकी रेंज भी कर पाते हैं, मतलब चेंज कितनी रखनी है, मतलब इस घर की जितनी होगी, फॉर एग्जांपल जैसे 20 मीटर्स या 15 मीटर्स, बस उतनी ही चलनी चाहिए, या उससे ज़्यादा 30 मीटर चलनी चाहिए, हम लोग कर पाते हैं उसको थोड़ा बहुत चेंज, ठीक है। उसकी भी होती है मैक्सिमम मिनिमम रेंज, लेकिन हम लोग चेंज भी कर पाते हैं उसकी, कि कितनी रेंज तक ये चलेगा, ये कनेक्शन कितनी रेंज तक रहेगा।
उसके बाद आता है इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड कैसे करता है कनेक्ट दो डिवाइसेस को। आप लोगों ने देखा होगा ना टीवी को, आपके टीवी में भी और आपके रिमोट में भी, उस टीवी के रिमोट जब आप बटन प्रेस करते हो आपके टीवी के रिमोट में भी वो रेड लाइट जलती है, और जो आपका ये होता है टीवी होता है उसमें भी वो रेड लाइट ठीक जलती है। ठीक है, ये क्या कर पाते हैं, इससे लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, सॉरी ये डिवाइसेस जो है ये कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, टीवी रिमोट के साथ कम्युनिकेट कर पाता है। हम लोग रिमोट से कुछ इनपुट देते हैं और टीवी में वो चेंज हो जाता है। ठीक है, चैनल चेंज हो जाए या कुछ और हम लोग उसमें दे इनपुट, या हम लोग वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, वैसे ही आजकल होता है जो वायरलेस कीबोर्ड्स होता है वो भी ऐसे ही होते हैं इंफ्रारेड की वजह से कनेक्ट। और जैसे आपने देखा होगा वो माउस, जो आपका कंप्यूटर का माउस होता है वायरलेस, आप लोगों ने देखा होगा उसको नीचे से वो लाइट रेड लाइट जल रही होती है, तो आप जो उसमें से वो वायरलेस होता है लेकिन वो फिर भी उसके साथ कनेक्ट कर पाता है, किसके साथ, लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ। वो किस वजह से, इसी इंफ्रारेड लाइट के हेल्प से। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, नाम से आपको लग रहा होगा ये क्या है। जैसे आप लोग कंप्यूटर होता है उसको कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, हम लोग को पता है वो क्या करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम किस काम आता है। ठीक है, और जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर को हैंडल करने के काम आता है ना। तो वैसे ही जो आता है मतलब वो उससे हम लोग कर पाते हैं कंप्यूटर को ऑपरेट। वैसे जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये क्या करते हैं, नेटवर्क को ऑपरेट करता है। ठीक है, ये हम लोग को क्या करता है, इससे क्या होता है, इससे हम लोग हैंडल कर पाते हैं मतलब नेटवर्क को। ठीक है, इसी से जो है वो नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है। एज आई सेड, जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उससे क्या करता है, उससे तो आपको समझ आ रहा होगा कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। वैसे जो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये जो है ये नेटवर्क को ऑपरेट करता है। ठीक है, फिर जो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये हम लोग को करना पड़ता है इंस्टॉल, किसमें, हमारा जो सिस्टम होता है इसमें इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, जो उसकी नीड होगी अकॉर्डिंग टू दी कंप्यूटर। हर पीसी की जो है ना डिफरेंट हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वैसे इन कंप्यूटर में क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं मतलब अपने हिसाब से, मतलब अपनी नीड के हिसाब से हम लोग जो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, उसकी एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008, यूनिक्स एंड लाइनक्स। ठीक है, ये है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एक और बात मतलब इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो ये हम लोग का नेटवर्क होता है ना, हम लोग को इसमें मतलब ख्याल रखना पड़ता है कि जो हम लोग का जो नेटवर्क है ना ये सेफ हो। सेफ इन द सेंस हम लोग कंप्यूटर को जो होता है, हम लोग उसको सेव करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग उसको पासवर्ड रखते हैं ना, पासवर्ड रखते हैं। वैसे ही क्या होता है, हमारा नेटवर्क जो है इसको भी सेव रखने के लिए हम लोग इसका पासवर्ड रखते हैं। ठीक है, या इसमें आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर या लैपटॉप में आपने देखा होगा फायर वॉल होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने कभी अपने कंप्यूटर पे या अपने लैपटॉप पे किया होगा इंस्टॉल, कोई ऐप की होगी इंस्टॉल, ठीक है, एप्लीकेशन की होगी इंस्टॉल अपने कंप्यूटर पे, तब स्क्रीन पे वो दिखाता है कि मतलब पहले आप मतलब फायर वॉल से अलग होना चाहिए। ठीक है, या आप लोगों ने कभी सेटिंग्स में देखा होगा फायर वॉल होता है, उसमें एक ऑप्शन कंट्रोल पैनल में जो होता है कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कंट्रोल पैनल होता है वहाँ पर आप लोगों ने देखा होता है फायर वॉल। फायर वॉल क्या करता है, ये करता है जो ये मतलब ये सिक्योर रखता है हमारे नेटवर्क को। ठीक है, हमारे कंप्यूटर को हमारे नेटवर्क को सिक्योर रखता है और सेफ रखता है, सो दैट कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो इसमें। ठीक है, और एंटीवायरस हम लोग करते हैं, सॉफ्टवेयर करते हैं ना अपलोड, हम लोग किस लिए करते हैं, सो दैट जो कोई हैकर या कोई वायरस जो हो या कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस जो हो वो हमारे कंप्यूटर को एक्सेस ना कर पाए, वो हमारे नेटवर्क को एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, हम जैसे हमारे कंप्यूटर को हम लोग को सेफ रखने की जरूरत है, वैसे ही नेटवर्क को रखने की जरूरत भी है, क्योंकि नेटवर्क की वजह से हम लोग को ज़्यादा हम लोग का मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको मतलब काइंड ऑफ एक वे मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगी, अगर एक घर है, ठीक है, इसके चारों तरफ पानी है या
बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो इसलिए जब भी आप लोग कोई नेटवर्क क्रिएट करें या कोई नेटवर्क ज्वाइन करें, तो आप ख्याल रखें कि हमारा जो कंप्यूटर है वो सेफ है, उसमें मतलब जो सेफ्टी है, लाइक पासवर्ड ऐसा जो इम्पॉर्टेंट डेटा है उसका पासवर्ड जो है वो बराबर से है या नहीं, उसका हमने रखा है पासवर्ड या नहीं, या एंटीवायरस हमने है या नहीं। क्योंकि कभी कभार हम लोग कुछ वेबसाइट्स पे जाते हैं, फिर डाउनलोड करते हैं, वहाँ से क्या हो जाता है, वहाँ से वायरस हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि वो एप्लीकेशन ही वही होती है, ठीक है, या वो उस एप्लीकेशन में वायरस होता है, हम लोग वो डाउनलोड करते हैं, तो उस वजह से फिर हमारे हमारा जो डिवाइस होता है उसमें इशू होता है, उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि नेटवर्क के साथ साथ हम लोग इसकी सेफ्टी का भी ख्याल रखें। नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ मोबाइल डिवाइसेस कनेक्ट टू द इंटरनेट, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा, मतलब वाईफाई के बगैर आप देखो, हम लोग को जो फ़ोन होता है, हम लोग के फ़ोन में सबसे जब हम फ़ोन आते हैं सबसे पहली चीज़ हम लोग जो उसके लाते हैं दैट इज सिम, जिसको हम लोग सिम कार्ड कहते हैं। उसकी जो फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल। इससे हम लोग क्या कर पाते हैं, इससे हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं इंटरनेट, ठीक है। हम लोग इसे इंटरनेट कनेक्ट कर पाते हैं, सो दैट हम लोग थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन कनेक्शन बना सकते, ठीक है। जैसे पहले आता था 2G, फिर 3G, अब 4G हम लोग यूज़ करते हैं। हाँ, आजकल कश्मीर में बंद है 4G, बट मतलब हम लोगों ने कुछ टाइम तक चलाया था, पहले जब 4G हुआ था इंट्रोड्यूस, तो हम लोगों ने चलाया था, तो आपको तब लगा होगा कि ये जो है फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन स्पीड होगी, ठीक है। तो क्या हो जाता है इसमें, ये एक चिप जैसी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, जो हम लोग लाते हैं ना सिम, हम लोग फिर उसको करते हैं इसके साथ कनेक्ट, तो फिर हम लोग 3G 4G 2G जो होता है, ये क्या करता है, ये जनरेशन होती है, और ये जनरेशन डिफर कैसे करते हैं, स्पीड से, ठीक है। क्या हम लोग के इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड क्या होगी, जैसे 2G की क्या होती थी, 2G की कम स्पीड होती थी, फिर 3G आया तो स्पीड बढ़ी, और फिर अब 4G आया तो आप लोग देख सकते हो वो मतलब स्पीड कितनी ज़्यादा बढ़ी, ठीक है। तो ये जनरेशन जो है स्पीड से डिफर करती है कि कितनी स्पीड है किस जनरेशन की, ठीक है। 4G की बहुत है, अब धीरे धीरे हो रहा है 5G भी इंट्रोड्यूस, लेकिन वो अभी मतलब पूरी तरह से नहीं हुआ है इंट्रोड्यूस इन दी होल वर्ल्ड, तो लेकिन उस पर काम जो है चल रहा है, एंड मे बी कहीं किसी पार्ट में हुआ इंट्रोड्यूस, बट नॉट हेयर, तो मे बी उसका अभी उतना आइडिया नहीं होगा, बट हो रहा है। ऐसे ही मतलब जनरेशन बढ़ती जा रही है डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड, कि कितनी स्पीड बढ़ रही है, कि हम लोग कितना डेटा जल्दी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या कितना मतलब हम लोग उसकी स्पीड क्या होगी हमारे इंटरनेट कनेक्शन की, ठीक है। और तो जो ये सिम होता है, तो नॉट अबाउट सिम, तो ये सिम क्या होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, सबने देखा होगा ये सिम क्या होता है, छोटी सी चिप जैसी होती है जो हम लोग फ़ोन में लगाते हैं, इसी वजह से हम लोग नेटवर्क और इंटरनेट कर सकते हैं एक्सेस, या हम लोग नेटवर्क से लाइक कॉल करते हैं, या बाकी चीज़ वो हम किस वजह से करते हैं, सिम कार्ड की हेल्प से। एक और बात, मैंने आपको कहा ना कि 4G की मतलब स्पीड होती है बहुत ज़्यादा, वो हम लोग 4G अगर हम लोग सिम लगाएंगे तो हम लोग सिम के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग 4G यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बगैर भी हम लोग क्या कर पाते हैं, हम लोग वाईफाई से भी इंटरनेट जो है एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि वाईफाई से जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वायरलेसली कनेक्ट कर पाते हैं इंटरनेट के साथ, तो लेकिन उसको कुछ होना चाहिए, जैसे वाईफाई राउटर या हो हॉटस्पॉट, मतलब जिससे हम लोग को इंटरनेट मिले, जिससे हम लोग को वाईफाई कनेक्ट कर पाए, सो हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो सिम कार्ड से हम लोग मतलब अगर हम लोग को वाईफाई के बगैर करना होगा तो हम सिम कार्ड करते हैं इंस्टेड अपने फ़ोन में, अपने डिवाइस में, सो दैट हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर पाए। तो अगर सिम कार्ड नहीं भी होगा, हम फिर भी अपना वाईफाई जो है अपने वाईफाई के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का complete our chapter. So if anyone of you has any confusion in any of the topics, चाहे इस वीडियो लेक्चर का हो या इससे पहले वीडियो लेक्चर का हो, तो you can tell me. वैसे तो ये जो है आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग को ऑलरेडी इसके बारे में बहुत पता होती है, बट स्टिल देयर आर सम थिंग्स दैट वी डोंट नो। हम लोग मतलब प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, तो हम लोग को प्रैक्टिकल यूज़ के बारे में पता होती है। इसके पीछे बहुत सी चीज़ें होती है जो हम लोग को पता नहीं होते, बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम लोग को पता नहीं होते हैं। तो इफ़ एनी वन ऑफ यू वांट टू नो अबाउट इट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, या आप अगर चाहे किसी में कन्फ्यूजन हो आपको, या किसी भी पोर्शन में आपको क्वेश्चन हो, तो आप मुझे बोल सकते हो, तो मैं वो क्लियर कर दूँगी। बाकी आज एक चैप्टर हो गया कंप्लीट, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको हम